हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। आप सब अपने क्लास में तो अपने स्कूल में तो ये ज़रूर पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम यहाँ पे इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे। आपको ये कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी। आपको इसमें बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन इस पर आपको वही सारे टॉपिक में कम टाइम में और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज के साथ समझाना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। अगर आपको एक बार ये याद हो गया कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं तो आप इजीली सारा चैप्टर कर लोगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं। ज़ीरो से लेकर आगे आप काउंटिंग कभी तक करते चले जाओ, वो सारे होते हैं आपके होल नंबर। 0 1 2 3 टिल इन्फानाइट, वो सारे आपके होते हैं होल नंबर्स। फिर आता है नेचुरल नंबर। ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दो, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब आप कहेंगे कि जो होल नंबर्स होते हैं सारे होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नो, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज zero is not a natural number, but reverse is true. We can say all natural numbers are whole numbers, because 1 2 3 4 5 6 till infinity all are whole numbers. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। इसमें आप देखोगे, अपने नंबर लाइन देखी होगी अगर आपको याद हो तो, नंबर लाइन में ज़ीरो इसके मिडल में होती है और इधर से स्टार्ट होते हैं वन, इधर टू जाता है और इधर ऐसे -1 एंड इधर -2। तो ये पूरे जितने भी इस पे नंबर्स होते हैं ये सारे होते हैं इंटीजर्स। इसमें सिर्फ पूरा का होल नंबर्स आना चाहिए। इसमें अगर आपको हो कि 2.5, दैट इज़ नॉट इंटीजर, दिस इज़ डेसिमल। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं 4 5 6। इसमें अगर आप कहने लगो कि आपका 2/5 या 2.5, दीज आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आप बताओ येस और नो। ऑफ कोर्स येस, बिकॉज 0 1 2 3 4, no, this is wrong. No, not true, because हम what we can say कि all positive integers are whole numbers, that is true. But all integers are whole numbers, that is not true, because all integers include negative numbers also, but negative numbers are not whole numbers. Okay, so what we do, we say कि all पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे आपके होल नंबर होंगे। ठीक है, वो सारे आपके होल नंबर होंगे। ओके, अब देखते हैं। अब ज़ीरो, ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नो, इट इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं बस इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में हम इसको नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो p/q की फॉर्म में। अब मैं आपको अगर ऐसे एग्जांपल दूंगी तो आप इजीली बता ही देंगे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला आपका 2/5, ये रेशनल नंबर है p/q। इसमें p क्या है, आपका जो 2 है ये है p, और आपका जो 5 है ये है q। तो p/q की फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन में होगा आप उसको इजीली बता दोगे कि ये आपका होल नंबर है। लेकिन सॉरी, होल नंबर नहीं, आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे टू, आप देख के कहोगे टू को तो हम होल नंबर कह सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको पता होगा। अगर कोई भी नंबर होता है उसे हम उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा के अगर लिखेंगे, उसका मतलब भी 2 ही होता है। तो अब इसमें p की वैल्यू क्या हो गई, 2, और q की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये भी क्या आ गया आपका p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी होगा। अब एक बात ध्यान रखनी, इसमें कभी भी अगर आपका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी उसमें आपका आपने बोल सॉरी आगे चला गया। जैसे कि आपने बोला कि 8/0, क्यू आपका 0 हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डिफाइन नहीं होता, इसे याद रखना हमेशा। ओके, और उसके बाद आपका इरेशनल नंबर,
आपके है नहीं ये कोर्स में, लेकिन जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। इसमें क्या आते हैं आपके अंडर रूट वाले नंबर्स आते हैं, पॉइंट और भी अलग अलग तरह के नंबर आते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो सारे आपके इरेशनल होते हैं। बस आप ये चीज़ें याद रखो, आप आगे सब इजीली कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम रेशनल नंबर्स की, कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ के नाम याद रखो और ये क्या होते हैं ये याद रखो। उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आपका होता है कि सबसे पहले मैं लेती हूँ होल नंबर। ठीक है, हम बात करते हैं होल नंबर की। तो जैसे होल नंबर मैंने बोला ज़ीरो, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया फाइव, फाइव इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या वापस मुझे एक होल नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स यस। तो कैसे? पहले हमने इसको ऐड किया, देखा फाइव प्लस ज़ीरो था, फाइव प्लस ज़ीरो का आंसर फाइव आएगा। तो फाइव भी क्या होता है? होल नंबर। तो इससे हमें पता चला कि हम कोई भी दो नंबर्स को अगर दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो उसका जो रिटर्न में आपको आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे आपको कहीं करने को नहीं मिलेगा, आपको एबीसी के फॉर्म में मिलेगा। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, a is a whole number, b is also a whole number, so what will be c? So you can easily say, if you know कि if you add two whole numbers the answer is also a whole number, so you can say c is a whole number. So what we say in a statement, we say कि we say that in addition, what we are doing here, in addition होल नंबर्स आर क्लोज्ड। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बोलेंगे एडिशन में होल नंबर क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप किसी में भी ले सकते हो, आप अलग अलग तरह का इसमें देख सकते हो कि अभी तो हमने एडिशन में देखा, सब्सट्रैक्शन में देख लो, आप इसमें सब्सट्रैक्शन में देख लो। आपने बोला फाइव माइनस सेवन, क्या आता है इसका? माइनस टू आंसर। तो क्या ये होल नंबर है? ये तो एक होल नंबर है। ठीक है, माइनस किया हमने, लेकिन सेवन भी एक होल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं आया। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हो। आप अगर आपको नहीं पता है सब चीज़ें तो आप अपने आप ड्राइव कर सकते हो उसको। जैसे आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछ लिया, आपको एक क्वेश्चन आया, आपको आपके पास क्वेश्चन आया a minus b is equal to c, so what is c? It is closed or not? ओके, सो आप करके देखोगे, आप तो सिंपल, आपने तो ये याद है सेवन माइनस फाइव दिस इक्वल टू टू, होल नंबर होल नंबर होल नंबर। लेकिन हमें ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स देखने हैं और कौन कौन सी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ऐसा कोई केस सोचना है कि जहाँ पर ये इसका है मतलब ये क्लोज ना हो, इधर एक होल नंबर ना है। तो आप इसको थोड़ा रिवर्स में भी कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे सोच लो इसको कि यार अगर ये होल नंबर है, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का टर्म आ गया, मान लो यहाँ पे फाइव आ गया, तो ये तो होल नंबर नहीं होगा। तो क्या मैं दो होल नंबर से एक ऐसा टर्म ला सकता हूँ अगर इधर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। तो जैसे कि टेन और फाइव, फाइव माइनस टेन इज माइनस फाइव, तो these two are whole numbers, this is also a whole number, this is also a whole number, but minus 5 is not a whole number, it is a negative integer. Okay, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ऐसे आप इसमें सारे में कर सकते हो कि अब क्लोजर में करके देख लो, उसमें करके देख लो। इसमें आप एक और देखते हैं, इसमें आपको बता देती हूँ, मैं डिवीजन में बताती हूँ एक, कि रेशनल नंबर में देखते हैं होते हैं, आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे आपको रेशनल नंबर मिलेगा। आप दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे आपको रेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन डिवाइड में देखते हैं, डिवाइड में क्यों नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला फाइव बाई थ्री डिवाइड बाई टू बाई फाइव। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि आप इसको, ये तो याद है ना कैसे करते हो, ये नहीं करते, मैं बता देती हूँ। जब ऐसे डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं, फाइव बाई थ्री इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो होता है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे फाइव बाई थ्री। तो अब इसका आंसर हम मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे कि इसका आंसर इधर क्या आ जाएगा। स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा यहाँ पे फाइव फाइव ज़ा 25 अपॉन 9, तो माइनस 25/9। यहाँ पे तो ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर, और ये भी एक रेशनल नंबर।
ठीक है, आप माइनस से मत कंफ्यूज होना, माइनस से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। माइन अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन ठीक है, हमने क्या बोलता, हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, सारे केस देखने हैं, कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे मैंने अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता a डिवाइडेड बाय 0, तो अब बेटा a डिवाइडेड बाय 0 तो डिफाइन नहीं है ना, 0 से किसको डिवाइड करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है ये वाला केस। इसलिए रेशनल नंबर में, इसलिए आपका रेशनल नंबर में ये रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती। ठीक है, ओके चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ईजी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आप किसी भी तरह से दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे कि हम देखते हैं 0+7 या फिर 7+0, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इधर से ऐड कर लो, इधर से ऐड कर लो, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इन्हीं को हर उसमें करते रहो आप। ये तो होल नंबर में क्या, आप इस चीज़ को इंटीजर में देख लो। इंटीजर मैंने बोला -2 +5 कर लो, या इसको हम कर लेते हैं 5 - 2, आंसर क्या चेंज हो जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसका उसमें आंसर आपका सेम आएगा। आप इसको रेशनल नंबर्स में देख लो करके, रेशनल नंबर में करके देखते हैं। मैंने बोला -5/12 +6/12, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1/12। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, मैं पहले इसको ऐड कर दूँ 12, अगर मैं इसको कर दूँ 6/12 और -5/12, तो आंसर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं। उनकी प्लेसेस को रिवर्स करके लिखना, ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको आप किसी भी उस पर अप्लाई करके देखिए, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, इस पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। अब ये होती है, यहाँ ब्रैकेट का खेल होता है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 7 × 2 × 5, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले 7, पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रॉड मास का तो नाम सुना है ना आपने, ब्रॉड मास, BODMAS, ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे करके आपका पूरा होता है। ठीक है, ये 10, यहाँ पे है आपका 70। ओके, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करती हूँ। ठीक है, देखते हैं वहाँ पे आंसर चेंज आता है क्या। मैंने बोला 7 × 2, मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, और फिर मैंने बोला ×5। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या चेंज हो गया, 7 × 2 14, 14 × 5 और 14 × 5 × 70। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी भाई है, यहाँ पे तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है आपकी। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स और है जहाँ पर नहीं लगेगी। कहाँ नहीं लगेगी, अब देखते हैं। जैसे कि हमने बोला आप मल्टी उसमें चले जाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ऐसे मैंने बोला 5 - 7 - 3। ठीक है, और दूसरा है आपका 5 - 7 - 3। तो अब यहाँ पे देखो 5 माइनस और 7 - 3 आपका 4, तो आंसर आएगा इधर 1। यहाँ क्या रहा आपका आंसर 1, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं -2 - 3 और आपका आंसर आ गया यहाँ पे -5। यहाँ पर एसोसिएटिविटी नहीं लगती। ब्रैकेट चेंज करने से आंसर भी आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है। ओके, आप यहाँ पर आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप बोलो कि नहीं भाई मैं तो पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई 5 से करूँगा। फिर अगर आपको ब्रैकेट खोलना है तो देखो उसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन आप उल्टे फुल्टे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ब्रैकेट ओपन करके करना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ये था आपका 5 - 7 - 3। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा अगर आप ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना चाहते। तो -7 फिर -3 की, ये जो आपका -3 है, इस -3 की मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो -3 × माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे +3। अब इसका आंसर आप करोगे तो 8 और इसका आंसर 1 आएगा। 3 5 + 3 8 - 7 1। अब आप ये तो आपको कुछ साइंस तो आपको याद होंगे ना, कि अगर माइनस इंटू, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं याद है। करते हो माइनस इंटू माइनस, ये साइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, इसको याद कर लेना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस आप कर ही लोगे, वो प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस
या फिर प्लस इंटू माइनस, ये दोनों का आंसर आपका माइनस होता है। क्योंकि अगर कहीं पर माइनस आ रहा है तो वो उसका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन दो माइनस है तो वो एक दूसरे की नेगेटिविटी को कैंसिल करके वो प्लस कर देते हैं। ये साइन आपको याद रखने हैं ब्रैकेट ओपन करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। बहुत ईजी है बेटा, ये आपको बस नाम में कंफ्यूज करेंगे, कहीं पर आपको नेगेटिव बोलेंगे, कहीं पर आपको एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, आप सोचोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आप याद नहीं आएगा। तो बस इसका नाम याद रखना, 3-4 बार आप पढ़ोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपका, मैंने बोला आपका -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, नेगेटिव बनाओ, 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर होगा। मैंने बोला 5 का बताओ, तो -5, एक माइनस का साइन ऐड कर देंगे, अगर प्लस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 2/5 कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कर यहाँ पे थोड़ा तो ये अलग हो गया, आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो उसको, 2/5 का नेगेटिव इनवर्स -2/5, सिंपल, ठीक है। इसमें यही, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब रेसिप्रोकल इसमें रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल आपका या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 4/5, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 5/4, ठीक है। उसका बस अपोजिट कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई माइनस का साइन होता तो बेटा वो माइनस का साइन रहता, बस इतना, अगर वो ऊपर आपको है तो उसे आप नीचे लगा दोगे, लेकिन बात एक होती है ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ माइनस का साइन, उसको हम सेंटर में ही मानते हैं, ठीक है। -5/4, उसका अपोजिट कर देना रेसिप्रोकल, यही आपका रेसिप्रोकल इनवर्स होता है। अब बेटा ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो मैंने आपको बताया था अभी, ये नंबर लाइन पे आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं, इनको बस इस चार्ट को दिमाग में डाल लीजिए कि ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स याद रहेंगे, आप सब कर लोगे, ठीक है। एक बार पॉज करके वीडियो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। बेटा ये चीज़ समझ लो, ये थोड़ी सी है ट्रिकी सी, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखो अब क्या है आपका, दो मैंने पूछा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3/10 और 7/10, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो आपका आंसर होगा ऑफकोर्स 4/10, ओके, 5/10 और 6/10, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 3/10 को मैं 30/100 नहीं लिख सकती, क्या ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, 3/10 और 30/10 दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि 30 का 0 और 100 का 0 काट देंगे तो 3/10 ही आ जाएगा वो। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ मैं 70/100। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 31/100, 32/100, डैश 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 769/100, इतने सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बताओ इसको मैं दोबारा और क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 300/1000, और इसको 700/1000। अब इसके बीच में कितने होंगे, 301/1000, 302/1000 टिल 699/1000। ऐसे आप जितने जीरोस लगाते चले जाओगे उतने उसके बीच में नंबर बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो बेटा दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। आप कितने भी बहुत हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर, तो यू विल से इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आर देयर, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर करो आप, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि आपको आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वैसे आएगा टू, राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है, -2 एंड 0, ठीक है। इनके बीच में आपको मुझे बताना है, इसको दोबारा लिखते हैं ज़रा, आपको बताना है -2 एंड 0 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आप कहोगे भाई इसके बीच में कितना है, 1 है और तो है नहीं, लेकिन यहीं पर हमें सोचना स्टार्ट करना है कि -2 को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैं उसके बीच में कितने रेशनल नंबर ला सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमने कहा कि हम देखते हैं कि -2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2/20/10, 0 से 0 कट गया, आंसर 1 होगा, 0 को तो 0 लिखेंगे। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं वो लिख दो। आप हमसे कितने पूछे हैं, हमसे तो सिर्फ 2 पूछे हैं, हमें तो सिर्फ 2 बताने हैं, 2 से ज़्यादा हमें बताने भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बताएंगे -19/10
और -18/10। अब यहाँ पर आप आंसर -21 मत कर देना कि इसके बीच में -21 होंगे, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव नंबर से ज़ीरो, ये नंबर लाइन ध्यान करो, ज़ीरो आपकी नंबर लाइन कैसी होती है, आपकी नंबर लाइन कैसी होती है, ये होती है ज़ीरो, इधर 1 होता है, इधर क्या होता है -1 -2, ऐसे इधर जहाँ पे -20 होगा उससे इधर -19 होगा, तो 0 और 20 के बीच में कितने हैं, वो 19/10 होते हैं। ठीक है, 19/10 -18/10 इस तरीके से। बेटा कमेंट करके बताइए आपको अब ये चैप्टर में बस इतना ही था कि जितना मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है इसमें। ठीक है, आप इसको पढ़िए, एक बार देखिए वीडियो, कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। और अगर इसमें आपको और क्वेश्चंस देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्यों क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे बताइए कमेंट करके, उसी तरह से उसी के बेसिस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।